नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में आज हम 19 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे और अदर एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आई लैब रैपिड रेस्पॉन्स मोबाइल लेबोरेटरी तैयार करी गई है आत्मनिर्भर भारत के अंदर दोस्तों। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। आई लैब डीबीटी और किसका साथ दिया इन्होंने? आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन, जो मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट है कोविड टेस्टिंग की दोस्तों। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यह चीज कही गई थी। आई लैब जो है इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है, जो कोविड 19 के टेस्ट करेगी रूरल एरियाज में, इनएक्सेसिबल एरियाज जहां पर अच्छे से हॉस्पिटल्स नहीं है, जो टेस्टिंग के एरियाज हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं है। क्योंकि कोविड 19 एक ऐसी महामारी है, जो कोरोना है, हमें हर एक इंसान की मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें टेस्टिंग करनी होगी देश के अंदर, जिससे हमको पता लग पाए कि कितना ट्रांसमिशन हो चुका है। ठीक है, ये हब एंड स्पोक मॉडल पे होगी, मतलब कि एक ही चीज, हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, एक चीज बहुत सारे जगह पर अपनी इफेक्ट डाले, तो इसको हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड करी गई है हेल्प इन मेक इन इंडिया मूवमेंट के अंदर, जो मेक इन इंडिया कैंपेन है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये क्या करती है? ये प्रमोट करती है और एक्सेलरेट करती है, मतलब बढ़ावा देती है जो बायोटेक्नोलॉजी के चीजें हैं उसके डेवलपमेंट में। क्योंकि मैं आपको पिछले लेक्चर से कहता हुआ आ रहा हूं, जो देश रिसर्च पे मजबूत होगा आने वाले टाइम में, वही वर्ल्ड की सुपर पावर कहलाएगा। ये ग्रोथ करती है और जो एप्लीकेशन होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इन डिफरेंट एरियाज जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एनिमल साइंस, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्री, ये वो क्षेत्र मैंने आपको गिनाए हैं जिससे एक देश की प्रगति निर्भर होती है दोस्तों। जो इन्फेक्शन डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है, जिसे हम आई लैब कह रहे हैं, ये प्रमोट करेगी कि लास्ट माइल तक हम टेस्ट कर पाए। और दिल्ली में इसको चालू भी करा गया है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हैं दोस्तों। जो डीबीटी है अंडर द कोविड 19, डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजी और सपोर्ट बिल्डिंग लैब इनने तैयार करी है। किसके थ्रू? AMTZ, आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन के साथ मिलकर। ये यूनिक फीचर है मोबाइल टेस्टिंग लैब जो है दोस्तों, इससे जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसका भी पता लगेगा कोविड 19 के अलावा दोस्तों। और ये जो चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर दोस्तों इनको हम रेगुलर बेस पे भी रखें आने वाले समय में भी, तो बहुत फायदा होगा हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को। स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी? ये ऑटोमोटिव है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट इसके अंदर फिट है, क्लीन रूम्स हैं इसके अंदर, और दोस्तों BSL-2 लैब है, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हैं, 25 RT-PCR, RT-PCR मतलब रिवर ट्रांसमिशन पॉलीमरेज, ठीक है, रिवर ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये लैब भी इसके अंदर है जो 25 टेस्ट करेगी। 300 एलिसा टेस्ट हैं इसके पर डे के, और एडिशनल टेस्ट भी कर पाएगी जो TB HIV से रिलेटेड हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है मेट्सो ऑटोटेक। ठीक है, ये क्या है? हमारा जो कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन ऑफ कमीशन इंडिया है, उसने अप्रूव करा है कि हम इस जो कंपनी है इसको एक्विजिशन करेंगे। इसका जितने भी इसके एसिड हैं, राइट्स हैं, डेप्स हैं, इसको हम एक्विजिशन करेंगे। ये एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है दोस्तों, जो मिनरल प्रोसेसिंग, जो हमारी ग्राइंडिंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है और फ्लोटिंग होती है, इसकी रिफाइनरी करती है, मेटल की रिफाइनरी करती है और सर्विस देती है डिफरेंट सेक्टर में दोस्तों। ठीक है, वही बात इसमें कही गई है कि इसकी 4 यूनिट है। एक तो माइनिंग, ये क्रशर के काम करती है, स्क्रीनिंग एंड सेंडर, फीडर्स देती है, एग्रीगेटर्स, वॉल्स फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, एंड फोर्थ रिसाइकलिंग करती है। तो इस जो फिनलैंड की जो ये मेट्सो कंपनी है, इसको हम एक्विजिशन करेंगे इसका, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात कही है दोस्तों। ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी को हम
इम्पेटस कर रहे हैं 2000 करोड़ रुपीस में डाल के दोस्तों, क्योंकि जो ट्राइबल इकोनॉमी है उसको हमें आगे बढ़ाना है। ट्राइब्स जो हैं हमारे, एसटी जो हैं, उन पीपल्स को हमें डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे की तरफ लेके जाना है, जिससे वो समाज के साथ चल सकें, और जो उनके कस्टम्स हैं और रेगुलेशन है उनको भी मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि हम 2000 करोड़ इसमें डालेंगे। तो इकोनॉमी को कैसे इंपेटिस करा जाएगा दोस्तों, कि ये लोग जो चीजें बनाते हैं ट्राइबल्स पीपल्स, उनकी मार्केट में वैल्यू अच्छी हो और उनका जो कैटेगरी है, मतलब रेस्पेक्टफुल कैटेगरी में हो वो चीजें, और डिमांड बहुत हाई हो, जिससे एट द लास्ट इनकी भी जो क्वालिटी है और इनका जो प्रोडक्टिवनेस है वो भी बढ़ेगा, और इनके पास मनी का सप्लाई भी अच्छे से हो पाएगा दोस्तों। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ट्राइबल पीपल को मिलेगा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लगे रहते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो ट्राइब्स लगे रहते हैं, जो छोटे जंगल होते हैं जहाँ पर ये अपने गुजारा करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और चीज़ों को बनाते भी हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राइब्स, इंडिया के ट्राइब्स, और इनके डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा। ट्राइफेड इसको सपोर्ट करेगा। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है दोस्तों ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। वनधन योजना के तहत ये काम करा जाएगा। स्टार्टअप स्कीम है, वनधन योजना शुरू करी गई थी पिछले साल दोस्तों 2018 में, ठीक है। एन इनिशिएटिव है ये ट्राइबल अफेयर्स का। ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ही ये डिपार्टमेंट है ट्रीफेड दोस्तों। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा और ट्राइबल एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश भी करेगा, कि एक ट्राइबल का पूरा एक सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, जिससे उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो वो बनाते हैं उसका सप्लाई और लॉजिस्टिक सप्लाई बहुत लास्ट माइल तक हो, जिससे उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो और उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनके लिए हमें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो ट्राइब्स पीपल हैं वो थोड़ा आइसोलेशन में रहते हैं सोसाइटी से दोस्तों। जो झारखंड और आपके एक मध्य प्रदेश के ट्राइब्स हैं, तो वो थोड़ा आइसोलेशन में रहते हैं, तो उनके कस्टम्स भी अलग हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट थिंग क्या है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होगा, कि हम इनकी जो मिनिमम प्राइस है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं पूरी कंट्री के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ये आज की न्यूज़ थी कुछ इंपॉर्टेंट, और इसकी जो पीडीएफ हो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।